जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है रूपरेखा। रूपरेखा में बेसिकली वे सभी हेडिंग्स लिखनी होती है जिनको हम आगे लिखने वाले होते हैं, जैसा कि प्रस्तावना, विज्ञान वरदान के रूप में, यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, उपसंहार। ठीक है, इस प्रकार की हेडिंग जो है रूपरेखा में लिखनी होती है और आपको केवल यही हेडिंग याद करनी है। आपको कुछ भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बोर्ड एग्जाम में बना बना कर लिखना है। और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में जाए और बोर्ड एग्जाम में बना बना कर लिख सकें। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना। आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है, यानी कि आज का युग कैसा है? वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जाति के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है, यानी कि मानव जीवन के क्षेत्र में जो है विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से प्रचलित है, यानी कि जितनी भी मानव समाज की जो है प्रचलित गतिविधियां है ना, ये सभी विज्ञान की देन है। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि विज्ञान केवल वरदान है, ये अभिशाप भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विज्ञान वरदान के रूप में, यानी कि विज्ञान देखिए वरदान के रूप में किस प्रकार से साबित होता है। आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित होता है, यानी कि जो आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण है ना, ये जो है विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित होता है। प्राय जागरण से लेकर रात के सोने तक, यानी कि प्राय सुबह से लेकर जो है और रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं, यानी कि जितने भी विज्ञान के संसाधन है ना, उसके द्वारा ही हमारी सुबह से लेकर और रात तक की प्रक्रिया रहती है। जैसे कि प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर और यहाँ तक कि आज का अभिनव मनुष्य के विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर विजय पा चुका है, यानी कि आज का जो विज्ञान है ये प्रकृति पर विजय पा चुका है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यातायात के क्षेत्र में, यानी कि विज्ञान जो है यातायात के क्षेत्र में देखिए किस प्रकार से लाभान्वित है। प्राचीन काल में मनुष्य को, यानी कि पहले जो है मनुष्य लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, यानी कि पहले जो है मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर संस्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है, यानी कि रेलगाड़ी से बहुत लंबी यात्रा की जा सकती है और जल्दी करनी है तो वायुयान से की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जो है आज का हमारा विज्ञान यातायात के क्षेत्र में किस प्रकार से लाभान्वित हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे संचार के क्षेत्र में। विज्ञान ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से संचार के क्षेत्र में लाभान्वित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में। मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है, यानी कि आज की डेट में जो है विज्ञान के द्वारा मनुष्य को बहुत ही घातक बीमारियों से बचाया जा सकता है, जैसे कि कैंसर, टीबी, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव है। जैसे नेत्रहीनों को नेत्र, कर्णहीनों को कान और अंगहीनों को अंग देना संभव, ये विज्ञान की देन है इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कृषि के क्षेत्र में, यानी कि देखिए विज्ञान कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से लाभान्वित हुआ है। लगभग 145 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो यह भी विज्ञान की देन ही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। विज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि ऑनलाइन शिक्षा और ई लर्निंग के माध्यम से अब शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो गई है, यानी कि बहुत ही आसानी से सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो चुकी है ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विज्ञान अभिशाप के रूप में, यानी कि देखिए विज्ञान अभिशाप के रूप में किस प्रकार से है। विज्ञान का एक और पक्ष भी है, यानी कि विज्ञान का अभिशाप। ठीक है, विज्ञान का अभिशाप तब बनता है जब इसका उपयोग विनाशकारी उद्देश्यों के लिए करते हैं,
यानी कि विज्ञान का अभिशाप तब बनता है जब जो है इसका उपयोग विनाशकारी उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे कि परमाणु हथियार बनाना या रासायनिक हथियारों का विकास करना। तो यह मानवता के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है। ठीक है, यानी कि जो परमाणु हथियार है, रासायनिक हथियार है, ठीक है, इस प्रकार से जो है ये जो है विज्ञान मनुष्य के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। यह अनियंत्रित हो जाता है, यानी कि विज्ञान जो है ये अनियंत्रित हो जाता है जब हम तकनीकी विकास को बिना सोचे समझे आगे बढ़ाते हैं। यानी कि जो हम तकनीकी और विकास को जो है बिना सोचे समझे जब आगे बढ़ाते हैं ना, तो यह हमारे पर्यावरण और समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं विज्ञान के अनियंत्रित विकास का परिणाम है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, इसका उपयोग स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी कि स्वार्थी मतलब लालच के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जब हम विज्ञान का उपयोग केवल अपने लक्ष्य के लिए करते हैं, यानी कि जब हम जो है विज्ञान का उपयोग केवल हम अपने लक्ष्य के लिए करते हैं, तो यह समाज में असमानता और अन्याय पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम नई तकनीकी का उपयोग केवल अमीर लोगों के लिए करते हैं, यानी कि उदाहरण के लिए जो है हम यदि नई तकनीकी का जो उपयोग केवल अमीर लोगों के लिए करते हैं, तो यह गरीबों और वंचित के लिए नुकसानदायक हो सकता है। उसके बाद देखिए लास्ट हेडिंग लिखेंगे उपसंहार। तो देखिए उपसंहार में आपको क्या लिखना है, विज्ञान मानव जाति के लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। यानी कि उपसंहार में आपको क्या लिखना है, यानी कि निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि जो विज्ञान है ना, विज्ञान जो है ये मानव जाति के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है, यानी कि इसके लाभ भी हैं और इससे हानि भी है। यह हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, यानी कि विज्ञान जो है हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। हमें जो है विज्ञान का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, यानी कि हमें जो है विज्ञान का उपयोग जो है हमें सावधानी से करना चाहिए, ताकि इसके लाभों का अधिकतम उपयोग किया जा सके, यानी कि विज्ञान का जो है अधिक से अधिक उपयोग यानी कि लाभ में लिया जा सके और इसके नुकसान को कम किया जा सके। ठीक है, इस प्रकार से आप उपसंहार में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।